प्रकाश है अंधकार नहीं, वह प्रेम है घृणा नहीं, वह सत्य है असत्य नहीं, एक ईश्वर ही महान है, हम उसके बंदे हैं, उसकी चरण रज है। यह कहना है मोहनदास करमचंद गांधी का। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के रीगल तिराहे पर। दूसरों की खबरें बनाने वाले जब खबर बन जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक फ़ोटो जर्नलिस्ट साथी की, विपिन परिहार की, जो मौत के काल में समा गए हैं। काफ़ी संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया विपिन परिहार ने। दैनिक भास्कर पत्रिका, दबंग दुनिया जैसे अखबारों में काम किया और आज विपिन हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर शहर के वो फ़ोटो जर्नलिस्ट साथी जिनने कहीं ना कहीं विपिन के साथ घंटों काम किया। कई किस्से इनके साथ में हैं विपिन भाई के संघर्ष के। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि विपिन परिहार का जो संघर्ष रहा, कैसे वे इस मुकाम तक पहुंचे थे, क्या क्या उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट साथी हैं हमारे राजू पवार जी। उनसे जानते हैं कि जो विपिन परिहार का संघर्ष रहा किस तरह से रहा। राजू भैया, विपिन भाई अब हमारे बीच में नहीं है, किस तरह के अनुभव रहे आपके साथ उनके? पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और दूसरा सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम उनका करियर 15 से 17 साल पहले का है इस फोटोग्राफी जर्नलिज्म में। और उनका एक ही मकसद रहता था कि वो जहाँ पर भी जाते थे, जैसे कभी किसी सार्वजनिक इवेंट में हम खड़े हैं तो वो सभी लोगों को हंसाते रहते थे। मतलब वो अपना दुख है ना अपने खुद पी जाते थे और दूसरे लोगों को मतलब मुस्कुराना, और वो कितना भी थका हुआ आता हो उसको है ना ऐसी कोई बात बोल देते थे तो वो ऐसे आदमी उससे है ना हंसने लग जाता था और अपने सारे दुख को भूल के फिर वो नए काम की ओर आगे चले जाता। एक समय का वाक़या है, मुझे याद है कि हम ज़मीन का दर्द एक नाम से इंदौर शहर में बहुत सारे वो चल रहे थे, अपने केसेस चल रहे थे और उसके कवरेज के दौरान हम साथ में बैठा करते थे। तो ऐसा वाक़या ये हो जाता था कि उसमें 24 घंटे के लिए हम किसी थाने के सामने खड़े रहते थे और हमने कई बार ऐसा हुआ है कि साथ में बैठ के खाना खाना है तो कभी उनका टिफ़िन वो लिया है तो कभी हमने लिया है, तो हमारी एक शिफ्ट में ड्यूटी लगती थी वहाँ पर। तो उस समय ये रहता था कि 24 घंटे पत्रकार वहाँ पर सामने उस थाने के सामने मौजूद रहते थे हमेशा। तो मेरे साथ भी उनके कई ऐसे वाक़ये साथ में रहे और हम लोगों ने साथ में रह के कई बार काम किया है। उनका जाना बड़ा दुखद है और एक ये क्षति भी है हमारे फोटोग्राफर साथियों के लिए। यहाँ पर हमारे साथ उमेश सेन जी हैं। काफ़ी समय तक दबंग दुनिया में उमेश भाई ने साथ में काम किया विपिन भाई के, तो आइए उनसे जानते हैं। उमेश भाई, क्या अनुभव रहे हैं आपके? विपिन भाई तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बहुत ही नेक दिल इंसान थे। एक बार वो व्यक्ति अगर किसी से मिल ले तो वो व्यक्ति कभी भूलता नहीं था विपिन भैया को। तो मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा याद है उनके साथ का, जिस तरह उन्होंने मुझे सिखाया, प्रेरणा दी है। हम लोग होलकर स्टेडियम जाते थे, मुझे लेके जाते थे वो कि चलो मैं तो को स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी सिखाता हूँ। तो मैंने ठीक है भैया, हम वहाँ जाते थे, बोले ले कैमरा पकड़ और फ़ोटो खींची स्पोर्ट्स के। तो मैं उनको बोलता था नहीं भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा, एंगल बनाना है आप बनाइए। बोले खींचेगा बेटा जब तो सीखेगा। तो आज उनने मेरे को स्पोर्ट्स में इस लायक कर दिया है कि मैं कहीं किसी से कम नहीं गिरता हूँ, ज़्यादा भी नहीं हूँ पर कम भी नहीं गिरता हूँ। स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी मेरे को उन्होंने सिखाई है। और कभी भी हम जैसे हम दोनों एक साथ में हमने 7 साल करीब काम करा है दबंग दुनिया में, मेरे साथ में 7 साल करा है। और जैसे हम कभी कहीं जाते थे या मेरे घर तरफ अगर जाना होता था तो मैं उनको बोलता था विपिन भैया घर पे ही खाना खाएंगे, तो घर पे खाना खाते थे। उसके बाद में मम्मी पापा से मिलते थे वो। तो मम्मी पापा को जब मैंने उनकी खबर बताई तो मम्मी पापा भी बहुत दुखी हुए और मम्मी को बोलते बोले आंटी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, बोले ऐसी सब्ज़ी बना के रोज़ टिफ़िन में पहुँचाया करो उसके हाथ। और जब से ही मैं टिफ़िन लाने लगा था और अब तक टिफ़िन ला रहा हूँ, और बीच बीच में कभी ऐसा होता कि नहीं ला पाता हूँ टिफ़िन। बाकी उनकी यादें नहीं भूल पा रही है, बहुत याद आते हैं, बहुत मिस करते हैं उनको। ये उमेश भाई हैं जिनने काफ़ी समय तक उनसे काम किया। अभी हमारे साथ नितिन सोलंकी जी हैं, इनका भी काफ़ी समय विपिन भाई के साथ बीता। क्योंकि फ़ोटो जर्नलिस्ट वो कड़ी होती है कि रिपोर्टर कई बार फील्ड पे जाए ना जाए, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र को पूरे समय मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि गिद्ध की नज़र की तरह नज़र गड़ा के रखना पड़ती है। क्योंकि प्रतियोगिता का दौर रहता है, हर अखबार की अपने अपने अलग टास्क होते हैं, अपने अपने अलग जिम्मेदारियाँ होती है। ऐसे में एक फ़ोटो जर्नलिस्ट की अहम भूमिका होती है किसी भी अखबार के लिए। नितिन भाई, आपके किस तरह के अनुभव रहे हैं विपिन भाई के साथ? विपिन भाई बहुत ही चंचल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो दूसरों को भी हंसाते थे और ख़ुद भी हंसते थे। वो हंसमुख चेहरा हमारे बीच से चला गया, हमको बहुत उसका दुख है। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग सब 4-5 लोग साथ में भोजन करते थे
तो उसमें ऐसा होता था कि कभी मैं टिफ़िन नहीं ला पाता था या उमेश टिफ़िन नहीं ला पाता था, तो विपिन भैया उनके घर से टिफ़िन हमारे लिए भरवा के लेके आते थे और बोलते थे तू आज मत लेके आ, बोले मेरी तरफ से आज खाना लेके आया हूँ मैं। और तो और वो हमें जो छुट्टियाँ मिलती थी, वीक ऑफ मिलते थे, उसमें कभी कभी हमको ऑफिस बुलाया करते थे। उसमें वो हमको फ़ोन लगा के स्पेशल बोलते थे कि तू मत आना, तेरा काम भी मैं कर दूँगा। तो ये चीज़ें बहुत ही मिस करने में आती है। विपिन भैया चले गए हमारे बीच से, बहुत ही नुकसानदायक हमारे लिए हुआ है ये। तकलीफ़ होती है जब कोई अपने मुंह का निवाला हमको खिलाता है और वो हमारे बीच में नहीं रहता। आशु पटेल जी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आशु भैया किस तरह के अनुभव रहे हैं आपके विपिन भाई के साथ। एक बहुत ही जिंदा दिल, शानदार जानदार विपिन था हमारे बीच में। बहुत ही दुख की बात है कि उसने अंतिम समय तक हम लोगों को कभी बताया नहीं, जिक्र नहीं करा कि इस पीड़ा से वो गुजर रहा है। कोरोना ने बहुत दुख दिया, लेकिन जब अपना जाता है तो दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लग रहा था कि हम शायद कुछ बताते तो हम लोग कुछ उसकी मदद कर पाते, ज़्यादा अच्छा मेडिकल उसको इलाज मिल पाता। विपिन के साथ बहुत सारे किस्से हैं। एक दिन उसने एक प्लॉट खरीदा अपने घर बनाने के लिए छोटा सा। मैं उन दिनों वृंदावन गया था, तो उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि बोले भैया आप ठाकुर जी की एक प्रतिमा मेरे लिए ज़रूर लाना। बोले मैं अपने घर में नियमित पूजा पाठ करूँगा और उसको लेकर आना। बोले आप कई बार उसको फ़ोटो व्हाट्सअप भेजे, उसको एक प्रतिमा बड़ी अच्छी लगी। कल भी मैं उनके घर गया तो वो देख कर आया, तो उनके बच्चे भी बोले पापा इसकी बहुत अच्छे से पूजा करते थे। तो बड़ी यादें जुड़ी है, बहुत वो है। तकलीफ़ होती है जब दूसरों की तकलीफ़ अपनी बना लेने वाला शख्स अपनी तकलीफ़ हमें नहीं बताता, क्योंकि ये वो फ़ोटो जर्नलिस्ट साथी हैं जिनके साथ में विपिन भाई के 8 घंटे 10 घंटे मौके पर गुजरते थे। हमारे साथ में सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट संदीप जैन जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका किस तरह का अनुभव रहा। संदीप भाई, किस तरह का आपका अनुभव रहा विपिन जी के साथ? अनुभव की बात करें तो एक बेहतर हमने साथी खो दिया है, और उसका जिद शायद उसे ले गई, क्योंकि वो काम में भी इतने जुनूनी, इतना जिद्दी था कि उसको जो करना होता था वो करके रहता था, और सीखने की उसकी ललक कभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन कई बार उसकी परेशानी बढ़ी तो हम साथियों ने मिलकर उसका सहयोग किया, और कई जगह ऐसी स्थिति बनी कि उसको काम अगर नहीं मिलता था तो भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लाता था। और ऐसा व्यक्ति जो हर किसी के साथ में रमता था, जमता था, आज हमने खो दिया है। वो बड़ा दुख है उस चीज़ का कि हमारे बीच से वो नहीं रहा। कहीं न कहीं सभी साथियों को एक कमी खल रही है कि अगर विपिन भाई अपनी तकलीफ़ हमको बताता तो हम कहीं न कहीं उसे दूर करने का प्रयास करते या किसी भी स्तर से मदद करते, क्योंकि ये वो वर्ग है जिनके पास दिन भर में अलग अलग ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जिनको न तो ये जानते हैं न पहचानते हैं, लेकिन मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में अपने साथी की किसी प्रकार से मदद न कर पाना या उसकी सूचना हम तक न पहुँचाना कहीं न कहीं हमको भी खल रही है। दीपक जैन जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। दीपक जी, किस तरह के अनुभव आपके रहे इनके साथ? विपिन परिहार फ़ोटो जर्नलिस्ट में एक ऐसा नाम था कि शायद हमारी टीम के कोई लोग उससे भूल नहीं पाएंगे जीवन में कभी भी। और हमेशा फील्ड में एक्टिव रहने वाला फ़ोटो जर्नलिस्ट, कभी भी ये नहीं सुना उसके मुंह से कि यार इतनी दूर है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, तुम लोग मेरी मदद कर देना। हमेशा मौके पे पहुँच के अपना काम करके अपनी संस्था के लिए उसने हमेशा अच्छा काम करके दिया, जिस किसी भी संस्था में रहा वो। ऐसा विपिन आज हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है ये कि असमय और इतनी कम उम्र में हम सबको छोड़ के चली गया वो, और न कभी उसने इस चीज़ का अपने साथियों से जिक्र करा। उसकी खासियत ये रहती थी कि कभी अपनी परेशानी किसी को बताता नहीं था वो कि यार मैं क्यों किसी को परेशान करूं, लेकिन कम से कम ऐसे समय में वो किसी एक भी साथी से अपनी बात शेयर कर लेता तो आज शायद वो हमारे बीच में मौजूद होता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उसके परिवार पे जो इतना बड़ा वज्रपात हुआ है उसको सहन करने की मालिक शक्ति दे। और सरकार से भी एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तो ये हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट साथी हैं जो विपिन की तरह ही ये भी लोग काम करते हैं, घंटों फील्ड पर रहते हैं। ये पत्रकार बिरादरी के वो लोग हैं जब सब घर में होते हैं, कर्फ्यू आता है लोग घर में चले जाते हैं, तूफ़ान आता है लोग घर में चले जाते हैं, बाढ़ आती है लोग घर में चले जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जब विषम परिस्थितियाँ होती है तब ये लोग बाहर निकलते हैं, लोगों की परेशानियों को दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, और जब विपिन भाई जैसे साथी हमारे बीच में नहीं रहते हैं तो हमें मलाल भी होता है। लेकिन चूँकि
हम इस पेशे से जुड़े हैं, अपनी मर्ज़ी से जुड़े हैं, इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विपिन भाई को खबर मध्य प्रदेश की टीम भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और सभी साथियों की तरह हम भी सरकार से अपील करते हैं कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद की जाना चाहिए, उच्च शिक्षा उनको मिले, इसमें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं आए। हम सभी लोग तो सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे भी, सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए। फ़ोटो जर्नलिस्ट साथी श्याम कामले जी, अभय तिवारी जी, प्रवीण बरनाले जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने घंटों बिताए हैं विपिन भाई के साथ फील्ड पे। आइए जानते हैं कि इनके क्या अनुभव रहे हैं, किस तरह के किस्से रहे हैं विपिन भाई के। अभय भैया, किस तरह के अनुभव रहे हैं आपके विपिन भाई के साथ? सर, विपिन बहुत अच्छा फोटोग्राफर था और बहुत मेहनती था। मतलब जो उसको एक जुनून हो जाता था उसके लिए वो बिल्कुल लग के करता था। अगर उसने मन में ठान लिया कि मैं अखबार के लिए कोई फ़ोटो करना है तो किसी भी हालत में वो करके रहता था। यहाँ तक कि उसका उदाहरण T20 मैच में था, उसको असाइनमेंट दिया गया, उस बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में प्लास्टर चढ़ा, तो उसके बावजूद भी वो उसने अपने काम को बोला गया कि आप मत जाओ, लेकिन फिर भी बोला नहीं मैं करूँगा, और उसमें भी उसने अपना काम करा। मतलब बहुत जीवट आदमी थे, जिसको बोल सकते हैं बिल्कुल मेहनती आदमी। एक बात सामने आ रही है कि विपिन भाई जिस तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी भी पत्रकारी साथी को भनक नहीं लगी या उन्होंने बताया नहीं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो बहुत गलत हुआ, हमको खुद को बहुत दुख हुआ इस मामले। कम से कम हम पास के पास में होने के बावजूद हमको सूचना देते तो हम कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रयास करते, जो कि हमको बहुत लास्ट टाइम पे खबर लगी कि वो अब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर पहले अगर सूचना मिल जाती तो हम कुछ ना कुछ प्रयास करते कि हो सकता है आज ये स्थिति नहीं होती, जो आज अपने बीच में नहीं रहे। श्याम कामले जी हमारे साथ मौजूद है। श्याम भैया, आपका किस तरह का अनुभव रहा? विपिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आज मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मुझे वो मेरे पास में हम लोग जिस दवाखाने में वो भर्ती था, उस जगह पे हम लोग वहाँ 2500 बार निकलते हैं वहाँ से, पर हमारे दोस्त के बारे में हम को ये तक के मालूम नहीं पड़ा कि हमारा दोस्त यहाँ भर्ती है और वो कोरोना से संक्रमित था। बस ये सबसे ज़्यादा दुख इस बात का ये, और आगे मैं क्या बोलूँगा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता उसके लिए। तो प्रवीण बरनाले जी हैं, सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। प्रवीण भैया, आपका किस तरह का अनुभव रहा विपिन भाई के साथ? इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो हमारे बीच से चले गए हैं, पर उसमें सबसे यंग जो लड़का था ये विपिन परिहार ही था, जिसकी उम्र भी कम थी और अभी शादी भी मुश्किल से 8 या 10 साल पूर्व ही हुई थी, पर वो काम करने में भी एकदम यंग और टैलेंटेड था। पर वो अब उसका जाना भी बड़ा दुखद रहा। कहीं ना कहीं उसने कम्युनिकेशन गैप कर दी थी, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना उसके बाद से वो कहीं ना कहीं संपर्क में किसी न किसी से टच में रहता था। पर लेकिन क्या उस दिन क्या पता क्या हुआ कि वो कम्युनिकेशन गैप हो गई। बस मतलब बीमार पड़ने के बाद उनने किसी से संपर्क नहीं दिखा, या परिजनों ने भी हम लोगों को सूचना कहीं ना कहीं, हाँ, कम्युनिकेशन गैप के कारण जो खामियाजा आज हमारे बीच में वो है नहीं। तो इससे हमारा बहुत दुख है। विपिन भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी हर उस पत्रकार को खल रही है जो हर दिन दूसरों की मदद करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोहित तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन भाई सबके चहेते थे, सबके बीच रहते थे। रोहित भैया लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। अभी भी लगातार हम जो नए जर्नलिस्ट लोग हैं, जो हम सीखते हैं, रोहित भैया जैसे लोग हैं जिनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। रोहित भैया, विपिन भाई हमारे बीच में नहीं है, किस तरह के अनुभव रहे हैं आपके? बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले फील्ड के जो फोटोग्राफर्स थे, उसमें जो लाइन शुरू होती थी शकील से, उसमें बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स थे जिनमें काम करने की और एक लिमिट क्रॉस करने के बाद आगे जाके काम करने की ललक जो रहती थी, उसमें विपिन का नाम आता था। बहुत ऐसे मौके और बहुत अलग तरीके से फ़ोटोग्राफ लेने की उसकी जो ललक थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। हमेशा अपने शरीर की जो सीमाएं रहती उससे आगे जाके काम करने का उसने हमेशा प्रयास किया, और शायद यही कारण रहा कि वो अपनी बीमारी को समझ नहीं पाया और एक बहुत अच्छा साथी हमारे बीच से चला गया, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। इसकी भरपाई संभव नहीं है, इसीलिए मुझे हमेशा लगता है, हमेशा सब लोगों को कहता भी हूँ कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। विशेषकर इस कोरोना काल में तो सभी लोगों को रखना ही चाहिए। अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ रख पाएंगे, अपना काम ठीक तरह से कर पाएंगे। नितेश पाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नितेश भैया, विपिन भाई के साथ किस तरह का अनुभव रहा? आज वो हमारे बीच में नहीं है।
विपिन मेरे साथ में लंबे टाइम तक कैमरामैन के तौर पे भी रहा है और उसका काम करने का जो अंदाज़ था, एक हंसी हंसी में बड़ा काम कर जाना, उसका एक आदत में शगल में रहा है उसकी। कभी काम का लोड नहीं लेता था, काम करना है हंस के करो या रो के करो, तो उसका कहना था कि हंस के करो। एक अच्छा लड़का, एक ऐसी जनरेशन थी जो कि बहुत अलग तरह से काम करते थे। एंगल, खबर में एंगल देखना, खबर क्या है, खबर पे एंगल पे काम करना, यानी एक तरह से खुद अपना उसका फ़ोटो जो था, फ़ोटो खबर बनाता था। ऐसा आदमी जाना अपने आप में एक दुख तो होता है कहीं ना कहीं, और एक सबसे बड़ी बात है कि उसकी मदद नहीं हो पाना, क्योंकि परिवार से जानकारी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली, किसी साथी को नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात है वो लड़ता रहा अकेला और खुददार व्यक्ति था। तभी तो किसी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा, जिसके कारण आज उसकी बीमारी बिगड़ी। इस दौर में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि जो एक सभी में बहुत देख रहा हूँ मैं कि सब छुपाने में लगे हैं इस चीज़ को कि हमें हो गया है, तो बताएं नहीं, इसको बताएं। विपिन की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बाकी ये चीज़ है कि हाँ, अगर आपकी कहीं मदद हो सकती है, इलाज में मदद ज़रूरी है, और इलाज की मदद के लिए आप लोग, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ हो रही है तो कृपया कर वो सभी को बताएं, अपने साथियों को बताएं, अपने जो भी हैं उनको बताएं, ताकि उसकी मदद हो सके। विपिन भाई अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जितने वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि और कोई विपिन अब हमको देखने को न मिले जो किसी बीमारी के कारण या कोरोना के कारण हम उसकी मदद न कर पाएँ, वो हमारे बीच में न रहें। एक मलाल हर उस पत्रकार में है जो लोगों की मदद करते हैं, दूसरे उन लोगों की मदद करते हैं जिनको हम जानते पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे में हमारे बीच का कोई साथी अगर इलाज के अभाव में चले जाए या बीमारी से उसकी मौत हो जाए, तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। इसलिए इंदौर प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ पे जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भी अपील करते हैं कि किसी भी साथी की कोई अगर मदद की आवश्यकता होती है तो इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी, पूरी जो टीम है प्रेस क्लब की, पूरी मदद कर रही है। कई पत्रकारों की अब तक मदद मुहैया करवा चुके हैं। ऐसे पीक समय में जब लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे, तब भी पत्रकारों को अस्पतालों में बिस्तर, उचित इलाज मुहैया करवाया गया, जो अभी भी जारी है। ऐसे में हम भी खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर कोई भी पत्रकार साथी किसी भी विपदा में है, किसी तरह की परेशानी में है, तो वह अपने साथियों को ज़रूर बताए। भाई विपिन परिहार मेरा अच्छे साथी थे। पूरे 10-15 साल से हम फोटोग्राफी में साथ में काम करते थे, युवा थे, और जब भी मिलते थे तो हमें या मुझे दादा दादा करके आवाज़ देते थे। कोरोना काल में इस बार भगवान ने उनसे हमसे बहुत दूर कर दिया। उसके बारे में जितना बोलो उतना कम है, लेकिन मेरे पास उसके बारे में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसको। मित्रों, 2 दिन पहले हमने हमारे एक बेहद ही होनहार साथी विपिन परिहार को खो दिया। कोरोना इतना क्रूर भी हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही होनहार और अपने काम के प्रति सच्ची लगन रखने वाला साथी था। बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखता था। इतने अच्छे व्यक्ति को ईश्वर इतने जल्दी कैसे बुला सकता है अपने पास? उसके न्याय पर भी कभी कभी शंका होती है, लेकिन सच यह है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो विपिन की यादों के सहारे और अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ अपने आगे की जिंदगी बसर कर सके। मेरी ओर से उसे हार्दिक श्रद्धांजलि। विपिन परिहार एक हंसमुख, मस्ती करता हुआ लड़का। जब भी पास से गुजरे या किसी के साथ जा रहा हो, कुछ न कुछ शब्दों की ऐसी मस्ती कि सामने वाला भी खुश हो जाता था। गले में एक गमछा लिए, कैमरे का बैग, जब भी मिलता था तो इसी तरह से दिखाई देता था वो।
एक दिन मुझे रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं ऑफिस से घर तरफ आ रहा था और वो दिखाई दिया एक समोसा खाते हुए। तो मैंने उससे पूछा, रात को इस टाइम पे समोसा खा रहे हो, घर जाके खाना ही खाना है तुझे? तो बोला, नहीं यार, आज नाइट है मेरी और मेरा घर दूर है, अब वहाँ से वापस आऊँगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो अपनी नाइट वो ऐसे समोसा खाकर ही पूरी कर लेता था। काम के प्रति पूरा ईमानदार, कहीं भी कितने भी दूर किसी भी कवरेज में जाना हो तो कभी डरता नहीं, सोचता नहीं, संकोच नहीं करता था उस विषय में। ऐसे दोस्त का वाकई इतनी जल्दी चले जाना बहुत दुखद है। उसकी हंसी के पीछे कोई संघर्ष है उसके, जो अपनी अच्छी अच्छी बातों में वो दबा गया। अंतिम दिनों में भी उसने किसी को बताया नहीं। भगवान उसको अंतिम श्री चरणों में जगह दे और उसके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति।